हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक कंपटीशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन में स्वागत है। मैं राजेश। इस वीडियो सेशन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित टॉप 40 क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किया है, जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं कि जो आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। इसको करने के बाद जो भी आपके इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित फंडामेंटल्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, सब्सक्राइब माय चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। परिसीमन इन द सेंस होता है जो लोकसभा की सीटें होती हैं और विधानसभा की जो सीटें होती हैं उनको घटाया या बढ़ाया जा सकता है, इससे संबंधित जो आयोग होता है उसे परिसीमन बोलते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है वो इसका अध्यक्ष होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण समान है? वे परामर्शदात्री मतलब कि एडवाइजरी देती हैं, एडवाइस देती हैं। वे संविधानेतर मतलब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूंस लाइक मतलब जैसे योजना आयोग हो गया, वो संवैधानिक संस्था नहीं है, उसको एक्स्ट्रा एड ऑन करके संविधान में ऐड किया गया है। ठीक है, वो मतलब उसका संविधान में कोई अनुच्छेद नहीं है कि योजना आयोग बनना चाहिए, उसको संविधान नेतर बोलते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वे ये जो जितने भी ऊपर प्रश्न में लिखे गए हैं वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मतलब इनका प्रॉपर आर्टिकल है, अनुच्छेद है संविधान में। ठीक है। नेक्स्ट वन इज, परिसीमन आयोग डेलिमिटेशन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिसीमन आयोग के आदेशों की किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, या ऑप्शन सही है कि इसको किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता। परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल सही बात है, उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से केवल 1 2 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। ना ही इसे किसी कोर्ट में, ना ही लोकसभा में, संसद में या विधानसभा में चैलेंज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट वन इज, ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ था 1998 में, 1998 में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है कितने वर्ष के लिए? तो इसका होता है 6 वर्ष के लिए होता है, या 65 वर्ष की आयु। जो भी इनमें से पहले कंप्लीट होगा उसी के हिसाब से उसको सेवानिवृत्ति मिलती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज, लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? आपने सुना होगा कि इस कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई है। तो एक होता है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्या होता है, कुछ मिनिमम वोट होते हैं, उसका 1/6 आपको प्राप्त करना है। अगर नहीं प्राप्त कर पाए तो आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जमानत कब जब्त होती है, जब एक मिनिमम से 1/6 से भी कम वोट प्राप्त करता है। नेक्स्ट वन इज, निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है। तो ये देखिए, इसमें राष्ट्रपति हम टिक नहीं कर सकते, ये प्रॉपर संविधान में मेंशन है। मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त की जो भी सेवा शर्त और कार्यकाल है, जैसे ऊपर मैंने देखा कि 6 वर्ष के लिए कार्यकाल होता है और 65 वर्ष की आयु होती है, तो ये संवैधानिक होता है। ठीक। नेक्स्ट वन इज, भारत के विभिन्न निर्वाचनों के लाइन निम्नलिखित में से कौन कौन से निर्वाचन जो प्रणालियां हैं स्वीकृत की गई है? बेशक मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, या ऑप्शन बिल्कुल सही है। एकल संक्रमण, ये राष्ट्रपति के लिए होता है, बिल्कुल सही है। और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली, यह भी बिल्कुल सही है, क्योंकि एकल संक्रमण ये पद्धति में भी यही यूज होता है। ठीक है। और ऑप्शन डी है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन की संचयी मतदान प्रणाली, नो, चौथा गलत है। तो इसमें आपका हो जाएगा 1, एक सेकेंड, हाँ 1 2 3 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना इसका है, चुनाव की अधिसूचना ये भी है, चुनाव का शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना ये भी है, लेकिन इसका नहीं। तो नहीं पूछ रहा है, तो चुनाव की वैधता इन द सेंस कि जो धांधली होती है चुनाव में, लाइक कोई क्लेम कर देता है कि फर्जी वोटिंग हुई है या मतलब काउंटिंग गलत हुई है, तो इसका कोर्ट निपटारा करेगा, इसका चुनाव आयोग से संबंध नहीं है।
मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, मतलब पद से हटाया जा सकता है। तो इसका ऑब्वियस सी बात है, ये संसद में 2/3 2/3 आपको बहुमत प्राप्त होगा और उसमें कदाचार भ्रष्टाचार के या इनकैपेबिलिटी के उस पर आयोग लगे, आरोप लगेंगे नहीं, ये बंदा जो है ये इनकैपेबल है या करप्शन में लिप्त है, और 2/3 बहुमत से संसद के जो मेंबर हैं वो पास करेंगे मैंडेट को, उसके हिसाब से ही वो चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाया जा सकता है। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था, ये इसका है निर्वाचन सुधारों से। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निर्वाचन सुधारों से जो दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था। नेक्स्ट वन इज भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? तो ये 1951 और 52 1951 और 52 में किया गया था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज भारतीय निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2010 में अपनी कौन सी जयंती मनाई? तो ये इन्होंने स्वर्ण जयंती मनाई थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो ये 1926 में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1926 में। नेक्स्ट वन इज पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक को वयस्क होने की कानूनी आयु है। तो ये 1989 में जो था इसके हिसाब से 18 वर्ष है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको ध्यान रखना है कि जो 1989 में अमेंडमेंट हुआ था उसके हिसाब से जो आयु है उसको 23 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट वन इज भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? तो ये 1989 में किया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? मुख्य चुनाव आयुक्त, तो ये सुकुमार सेन थे। ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद हो जाता है? तो इसका होता है मतदान प्रारंभ होने से 48 घंटा पहले होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एक व्यक्ति 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में से चुनाव नहीं लड़ सकता, या एक व्यक्ति 2 से अधिक चुनाव क्षेत्रों से अधिक नहीं लड़ा। यानी कहने का मतलब है कि लोकसभा या विधानसभा में 2 या जगह से अधिक चुनाव नहीं लड़ सकते कोई भी कैंडिडेट। एक कैंडिडेट 2 जगह से मैक्सिमम लड़ सकता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है? तो ये 7 दिनों का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज निम्नलिखित 2 वक्तव्यों पर विचार करी जाए। ठीक है, कथन ये है कि मुख्य चुनाव आयुक्त संवैधानिक प्रस्तावों के बिना नहीं, आपने पहले भी देखा कि 2/3 और बहुमत पास होगा तभी उसको हटाया जा सकता है, और उस पर एलिगेशन लगना चाहिए कि ये इनकेपेबल है या फिर वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। कारण क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त एक संवैधानिक व्यक्ति है। एक कारण भी सही है और स्टेटमेंट भी सही है, तो इसका होगा ए आर दोनों सही है और आर ए की सही बात है, क्योंकि दोनों एक स्टेटमेंट क्या है अपनी जगह ट्रू है। नेक्स्ट वन इज, ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो ये मिलता है 2,50,000। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट वन इज अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है, तो ये होती है 6 वर्ष और 62 वर्ष की होती है। 6 वर्ष और 62 ईयर्स, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त कितनी 65 ईयर्स होती है। तो आपको ऑप्शन ए पे क्लिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद त्याग पत्र देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये राष्ट्रपति को देते हैं, अपना मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नहीं देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिशों की थी, तो दिनेश गोस्वामी जो समिति थी ये जो थी लोकसभा के चुनाव में सरकारी निधि मतलब सरकार के जो खर्चे हैं उससे संबंधित अपनी रिपोर्ट को जारी की थी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज तारकुंडे तथा गोस्वामी समिति का संबंध है, तो चुनाव इनका जो संबंध है चुनाव में आमूल सुधार, मतलब चुनाव में महत्वपूर्ण सुधार से संबंधित है। ऑप्शन बी है कि लाइक अपराधी तत्व नो, राज्य द्वारा निर्वाचन के लिए वित्तीय सहायता नो, चुनाव में काला धन नो, तो आमूल सुधार के लिए था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज 1992 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये है लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था, इसलिए इम्पोर्टेंट है। प्रथम जनगणना हुई थी नो, ये भी नो होगा। हरियाणा का विभाजन, राज्य का पुनर्गठन अधिनियम नो, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसलिए 1952 का वर्ष जो है इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश से के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो ये ब्रिटेन का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? तो रिटर्निंग अधिकारी वो होता है, इसको मैं ठीक कर दे रहा हूँ, वो अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में
चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो रिटर्निंग अधिकारी बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो ये 324 में है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, सीएजी, परीक्षा का कार्यालय जैसी संस्थाओं में कौन सा लक्षण समान है? तो इसका आंसर है वे संवैधानिक संस्थाएं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये सारी जो है संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनका प्रॉपर आर्टिकल है, अनुच्छेद संविधान में लिखित। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है, ये रिपीट हो गया है, मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। नेक्स्ट वन इज संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन जो सपोर्टिंग निर्वाचन आयुक्त हैं की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये 1994 में हुआ था, 1994 में हुआ था। इसमें यह था कि जो संसद ने मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त है और जो उसके सपोर्टिंग निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी जो सेवा क्या होगी, शर्तें क्या होंगे, उनसे संबंधित जो अधिनियम पास किया था 1994 में किया था। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब दो व्यक्तियों को मुख्य, इसमें देखो लिखा है, यहाँ पर राष्ट्रपति लिखा हुआ है, कब दो व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता करने के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया? मतलब ये सपोर्टिंग जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसको सपोर्ट करने के लिए दो लोगों के लिए जब दो और निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए, राष्ट्रपति ने जब पहली फर्स्ट टाइम किया था वो किया था 1989 में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पहली बार 1989 में बताया गया कि भाई एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा दो सपोर्टिंग होंगे जो उनको सपोर्ट करेंगे। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों या को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो ऑब्वियस सी बात है चुनाव आयोग को है। ऑप्शन सी। निर्वाचन आयोग निम्न में से किन निर्वाचनों के लिए अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण का कार्य करती है? राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, इनमें से सभी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करना, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति राष्ट्रपति का चुनाव करना, सही बात है। किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन, ये नहीं होगा। चौथा क्या है? निर्वाचन सूची तैयार करना, या ऑप्शन डी, यानी ये राष्ट्रपति शासन लागू करना निर्वाचन आयोग का काम नहीं है, इसलिए 1, 2, 4 ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट। 1, 2, 4 करेक्ट है। उपचुनाव कराया जाता है, जो उपचुनाव होता है जब रिक्वायरमेंट होती है तब कराया जाता है, तो ये कभी भी हो सकता है। ठीक है, सो दोस्तों ये मैंने टॉप 40 क्वेश्चंस लिया इस वीडियो सेशन में। आप इसको करने के बाद जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से आपके संबंधित डाउट हैं वो पूरे क्लियर हो जाएंगे। सो दोस्तों सब्सक्राइब माय चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन। ठीक है, लाइक, कमेंट एंड शेयर। सो दोस्तों सब्सक्राइब माय चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन, like and comment. Thank you once again.